कुछ हो या ना हो, ये रहना जरूरी है। वो क्या है? वही है जीवन। आदि में परमेश्वर सबको बनाए, तब उसने बगीचे के बीच में एक वृक्ष भी लगाया। वही है जीवन का वृक्ष। क्या आप जानते हो बाइबल के विद्वानों क्या कहते हैं? वो वृक्ष बगीचे के बीच में थोड़ा ऊंचे स्थान में था। तो क्या है इस वृक्ष का विशेषता? देखे तो यह वृक्ष इसके निर्माता के जीवन को दर्शाता है। परमेश्वर के जीवन को क्या? हाँ, वो अनंत जीवन को ही। पहली आज्ञा तो हम जानते हैं, बगीचे में रहने वाले सभी फल को खा सकते हो, पर एक को छोड़कर, यानी जीवन का वृक्ष के फल को खाने को आदम और हव्वा को अनुमति दी गई थी। उसी समय में उस वृक्ष के बगल में एक और वृक्ष था। वही है अच्छाई और बुराई ज्ञान के चरित्र को देने वाला वृक्ष। और परमेश्वर ने कहा, वृक्ष में रहने वाले फल को खाए तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। इसका मतलब आप मुझसे दूर हो जाओगे। ऐसे कैसे वृक्ष करेगा? बहुत ही आसान। जब तक वे इस वृक्ष का फल ना खाए तब तक परमेश्वर उनके साथ रहेंगे और वो ही हमें बताएंगे कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। लेकिन हम तो कहानी जानते हैं कि क्या हुआ था। आदम और हव्वा ने इस फल को खाया और आगे उन्होंने ही निर्णय और अधिकार लिया कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। यानी कि बनाने वाले परमेश्वर को एक परमेश्वर के जैसे स्वीकार नहीं किए और वे खुद ही देवताओं की रचना करने लगे। अरे, फिर से जीव का वृक्ष फल नहीं खा सकते क्या? कहानी खत्म नहीं हुआ। प्रभु बहुत ही दयालु है। प्रश्न ये है कि जीवन के वृक्ष का फल कैसे खाया जाए और अनंत जीवन की ओर कैसे लौटा जाए। ठीक है, वैसे बाइबल में आगे जाकर देखेंगे तो मूसा के बारे में देखेंगे तो मूसा के पास परमेश्वर आकर बातें करते हैं। इसमें दिलचस्प की बात यह है कि परमेश्वर मूसा को पर्वत पर आने के लिए कहते हैं। उस पर्वत पर एक झाड़ के द्वारा परमेश्वर मूसा से मिलते हैं। जब ये देखते वक्त हमारे मन में एक ख्याल आ रहा है ना, सही है जी, ईडेन के बगीचे की पहाड़ पर मध्य में जीव का वृक्ष था ना। उसी तरह ही परमेश्वर मूसा से एक पहाड़ पर झाड़ के द्वारा बातें किए। वहाँ भी परमेश्वर क्या कर रहे हैं देखे तो हमें विकल्प देते हैं। क्या आप दोबारा मुझे परमेश्वर के रूप में अपनाएंगे या हमेशा की तरह आप देवताओं को बनाने जा रहे हो? वैसे कहकर परमेश्वर विकल्प रख रहे हैं। हम तो जानते ही है कि कहानी क्या थी। उन लोगों ने खुद फिर से देवताओं को बनाने शुरू किए। इसमें हम कैसे भरोसा कर सकते हैं? और अब थोड़ा सा हम बाइबल में पीछे जाकर देखें तो एक इंसान है, वो मैं ही जीवन हूँ कहते हैं और परमेश्वर के राज्य को पृथ्वी पर स्थापित करने जा रहा हूँ वैसे कहते हैं। सभी लोग हमारे साथ मिलकर खाए ऐसे भी कहते हैं और आखिरी में पहाड़ के एक वृक्ष पर खुद की जान को दे देते हैं। वही है यीशु। पहाड़ के ऊपर एक वृक्ष पर यीशु अपने जीवन देते समय वो फिर से हमें क्या याद दिलाता है देखे तो ईदेन बगीचे में रहा हुआ जीवन का वृक्ष के बारे में याद दिलाता है। तो हम सभी जानते हैं क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और हमें उस अनंत जीवन को देने वाला वो जीवन का वृक्ष फल यीशु ही है। यीशु ही हमारे लिए सब है। और अब थोड़ा सा बाइबल में आगे के और देखें तो नई आकाश और नई पृथ्वी प्रकट होते समय प्रकाशित वाक्य में लिखा है, वहाँ 12 प्रकार का फल को देने वाला वृक्ष को वहाँ भी हम देख सकते हैं। इसलिए यीशु ही अनंत जीवन का मार्ग है।